नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है अर्बन कंपनी लिमिटेड और स्टॉक 134.98 यानी 135 रुपए के आसपास आप कह सकते हो ट्रेड कर रहा है। अब अर्बन कंपनी एज अ रिटेल निवेशक, एज अ वो इन्वेस्टर जो ये देख रहा है कि भाई ये उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो आने वाले समय में बहुत ह्यूज पोटेंशियल रखती हैं, या ये स्टॉक सिर्फ नाम के हैं और ये जो गिरावट हो रही है भाई साहब ये और ज़्यादा होती रहेगी। और अभी तो क्या शॉर्ट टू मिड टर्म की बात नहीं है, फ्यूचर में भी ये स्टॉक गिरता रहेगा। तो ये दो तरह के लोग हैं। तो मुझे लगा एक ऐसी चर्चा करनी चाहिए, एक ऐसा डिस्कशन करना चाहिए अर्बन कंपनी के ऊपर, क्योंकि आप अगर बैंगलोर, दिल्ली, जो भी मेट्रो सिटीज़ में अगर हैं आपको पता है अर्बन कंपनी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं हाउस होल्ड का एक आप कह सकते हैं ऐसा पार्टनर बन चुका है। हाँ, एक्सपेंसिव है, कुछ इश्यूज शायद होंगे, बट लोगों को इस स्टॉक को लेकर के क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा दिखता है कि भाई पोटेंशियल बहुत है। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और फैलेगा, अर्बन कंपनी कहीं ना कहीं एक एज तो रखती है जो लगातार सर्विस प्रोवाइड कराएगी। तो क्या अर्बन कंपनी में जो एक सबसे बुरा दौर था वो भाई साहब अब खत्म हो चुका है? क्या अर्बन कंपनी या तो ये सब शुरुआत है, भाई आने वाले समय में आप देखेंगे तो और प्रेशर देखने को मिलेगा? क्या आने वाले 3 से 5 सालों में वो क्या है कंपनी का रोड मैप जो यहाँ से इन्हें आगे बढ़ाएगा? क्या रिस्क है? तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। ये एक टिपिकल वीडियो नहीं होने वाला। आपकी क्या राय है अर्बन कंपनी में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भी कुछ नई जानकारी या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें या जो हमारे व्यूअर हैं उन्हें मिलेगी। और आपका कोई एक क्रिटिकल एनालिसिस है तो भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ चर्चा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कुछ आपको ऐड करना हो या आपको लगा यार नहीं ये इन्फॉर्मेशन शायद गलत है, मेरा कुछ एक परसेप्शन आपको स्टॉक का लगे गलत है, तो वो ज़रूर बताइएगा। ओके, तो सीधा चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहले ये कंपनी मार्केट अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ ड्राइवर। देखो, अर्बन कंपनी ऑपरेट करती है होम सर्विस मार्केट में। ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड और लार्जली अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है जिसका ह्यूज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन में और ऑनलाइन पेनिट्रेशन में। आपको समझना पड़ेगा मार्केट साइज। इंडिया की जो होम सर्विस मार्केट है उसे वैल्यू किया गया था लगभग 5.1 लाख करोड़ इन फिस्कल ईयर 2025। और प्रोजेक्ट ये है कि ये 10% के कैगर से बढ़ेगा और 8.4 लाख करोड़ हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 30 में, यानी ह्यूज पोटेंशियल है। फिर ऑनलाइन पेनिट्रेशन बहुत कम है। आप देखें सिर्फ 2% जो इंडियन हाउस होल्ड हैं वो ऑनलाइन होम सर्विस को यूज करते हैं। और ये क्या दिखाता है? बहुत बड़ा ह्यूज रनवे फॉर ग्रोथ। और अगर आप इसे कंपेयर करोगे ना मैच्योर मार्केट से, जैसे यूएस जो ऑलमोस्ट 50% है, चाइना जो ऑलमोस्ट 21% है। ठीक है, तो ये देखो कई लोग सवाल पूछते हैं डेटा कहाँ से। देखिए, कुछ जैसे मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज़ से आता है, कुछ एआई का जो इस्तेमाल करके यूज़ किया जाता है, तो ये उसके डेटास रहते हैं। ओके, फिर की ग्रोथ कैटलिस्ट क्या है? सबसे पहला लगातार बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन और बिजी लाइफस्टाइल। देखो, जिस तरह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहे हैं और लगातार समय की कमी हमको देखने को मिल रही है अमंग अर्बन प्रोफेशनल्स, ये डिमांड को आगे जरूर बढ़ाएंगे। और जो कि देखिए कन्वीनियंट रहते हैं और प्रोफेशनल होम सर्विस रहते हैं। और देखिए, जहां हमको पता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, इवन किन्हीं के कुछ बड़े पेरेंट्स रहते हैं जो घर में रहते हैं, तो इस सेक्टर के लिए आप देखेंगे पोटेंशियल साफ साफ दिखता है। फिर इंटरनेट एक्सेस लगातार बढ़ रहा है और शिफ्ट टू ऑर्गेनाइज। देखो होता क्या है ना, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड लोकल वेंडर से ब्रांडेड और क्वालिटी एश्योर्ड, और सबसे बड़ी चीज भाई साहब सिक्योरिटी, कौन आपके यहाँ आने वाला है पहले से फोन है, ऑनलाइन उसकी पूरी प्रेजेंस है। तो देखिए, कुछ चीज आप ये नहीं कह सकते हो ही नहीं सकती, होगी चीजें कुछ, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप इस प्रोस्पेक्टस से देखेंगे, ह्यूज में देखेंगे, तो नो डाउट ह्यूमंगस मार्केट है। क्या कुछ इश्यूज या कुछ आगे हैं? तो देखिए हम एक एक करके चर्चा करेंगे। नाउ बिजनेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एज। अर्बन कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल में काम करती है, जिसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि इसको आने वाले समय में ह्यूज पोटेंशियल है कि आगे बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू मॉडल देखो, अर्बन कंपनी अर्न करती है रेवेन्यू प्राइमरी कमीशन बेस्ड मॉडल से, जो
20 से 30% सर्विस में लेती है, जैसे सैलून, क्लीनिंग और अप्लायंस रिपेयर, और लीड जनरेशन फीस फॉर कस्टमाइज सर्विस और सब्सक्रिप्शन प्लान अर्बन कंपनी प्रो। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है ना, ये मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर रही है। सिर्फ कमीशन नहीं है, अर्बन प्रो भी चल रहा है और कुछ आप कह सकते लीड जनरेशन फीस, तो 2-3 जगह से लगातार फीसेस आ रही हैं। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन, देखो हो क्या रहा है, कस्टमर के लिए क्यों वैल्यू है ये, सबसे बड़ा सवाल कन्वीनियंस, ऐप बेस्ड बुकिंग, भाई साहब भरोसा और सेफ्टी, बैकग्राउंड वेरीफाइड होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेन प्रोफेशनल्स रहते हैं, प्राइसिंग बहुत ट्रांसपेरेंट है। देखिए आपको अगर घर बैठ के सर्विस मिल रही है, आप 10 रुपये ज़्यादा देने तैयार हो जाओगे, ठीक है, प्लस क्वालिटी एश्योरेंस। फिर फॉर सर्विस प्रोफेशनल, अगर आप में से कोई भी बैंगलोर या कभी भी अर्बन कंपनी कोई सर्विस अगर यूज़ किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई क्या वाकई में, देखिए कुछ केसेस एवरेज हो सकते हैं, लेकिन क्या इतनी कन्वीनियंस होती है, ये कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होगा फॉर सर्विस प्रोफेशनल। देखो एक तो स्टेबल फ्लो ऑफ जॉब है, आपको अपनी स्किल को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्यों, क्योंकि इन हाउस ट्रेडिंग मिलेगी, एक्सेस टू टूल्स, इंश्योरेंस और अपॉर्चुनिटी, आप एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन पाओगे भाई साहब, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव एज लैंडस्केप, सबसे पहला है मार्केट शेयर। अर्बन कंपनी एक बहुत भयंकर डोमिनेंट प्लेयर है इंडिया के ऑनलाइन होम सर्विस मार्केट में, जो लगभग 65% शेयर रखती है। हाँ, लेकिन कंपटीशन भी आ रहा है। देखो जब मार्केट बहुत बढ़ता है ना, तो कंपटीशन भी वैसे ही आता है। वो इंटेंस कंपटीशन फेस कर रही है कुछ लोकल अर्बन प्रोवाइडर से, स्पेशलाइज जो रीजनल प्लेटफॉर्म है जैसे हाउस जॉय, और कुछ नए एंट्री से भी इसको थ्रेट है। लेकिन जो मस्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता था वो इन्हें मिला है, और ये बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज में अब आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए। इस प्रकार के वीडियोस बनाने में दोस्तों बहुत बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक सब्सक्राइब लाल बटन दबाना हमें बहुत मोटिवेट करेगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो ये भी जरूर बताइएगा, और अर्बन कंपनी को अगर आपने यूज़ किया तो बताइएगा कैसा लगता है। फिर बढ़ते हैं आगे, देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन। अब आते हैं भाई साहब मेन मुद्दे में, ये सब हो गया कैसे बढ़ेगी, क्या है कर रहा है, कितना फ्यूज पोटेंशियल है, बट करंट स्टेटस क्या है। तो देखो जो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा है वो सजेस्ट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के तहत। कैसे, देखिए हुआ क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं मार्च 23-24 और फिर ये मार्च 2025, ठीक है। कंसिस्टेंट हेल्दी ग्रोथ है, 34% की कैगर से बढ़ रही है। पैट भाई साहब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा, अर्बन कंपनी अपने फर्स्ट फुल ईयर प्रॉफिट में आई है फाइनेंशियल 25 में, और एक ये बड़ा माइलस्टोन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ये 19% रहा है, और इस सिग्निफिकेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट है, क्यों, क्योंकि कंपनी लगातार बढ़ रही है और कॉस्ट कंट्रोल बहुत कर रही है। क्या कंपनी कैश बना पाई फाइनेंशियल, अगर जो हमारा मार्च 2025 में गया, जी हाँ 55 करोड़ रुपए। कंपनी टर्न होती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव फाइनेंशियल 25 में, और ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सबसे बड़ा गवाही दे रहा है। देखो यहाँ पर क्वार्टर की बजाय मुझे ऐसा लगता है अभी से फुल ईयर देखना है, कि होता क्या है, कुछ कुछ फेस्टिव सीजन में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड मिलेगी, कभी कभी होगा कि नई चीज़ें कम हो जाएंगी, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे वैल्यूएशन। अगर आप नवंबर 25 की बात करोगे तो अर्बन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये लगभग 19,522 करोड़ है, से बढ़कर के 21,026 करोड़ हो गया है। हाँ, पी बहुत हाई है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जो स्टार्टअप्स होते हैं, जब हम देखते हैं इतना ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है, वो आपको डर्ट चीप कभी नहीं मिलेगा। ये अभी भी इतनी भयानक गिरावट के बावजूद 81.4 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ की पी में ट्रेड करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.6 टाइम्स है, जो कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन सजेस्ट कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत सारी ग्रोथ को ना फैक्टर्ड इन कर चुका है। अब बात करें कुछ एनालिस्ट की, जैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्होंने कवरेज इनिशिएट की थी विद सेल रेटिंग। उन्होंने कहा कि जो करंट वैल्यूएशन है ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन डिस्पाइट, देखो ग्रोथ की वही बात कहते हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत हाई है। तो जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सपेंशन है, स्पेशली जो नए सेगमेंट में आ रहे हैं, इंस्टा हेल्थ,
ये एक बड़ा कंसर्न है, ठीक है। देखो, चीज़ें सब कहना अच्छा है, बिजनेस करना टफ है, और मुझे भी लगता है अर्बन कंपनी अगर 100 के आसपास एटलीस्ट मिलती है तो वन स्टार्ट में ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अभी वैल्यूएशन हाई है, बट फ्यूचर ग्रोथ ह्यूज पोटेंशियल है, इसमें कहीं कोई नहीं कह सकता। अब दूसरे आते हैं, क्या मल्टी बैगर पोटेंशियल है क्या भाई साहब? तो जी हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला, सबसे बड़ा हमने वो चर्चा की, मार्केट बहुत बड़ा एड्रेस करने के लिए, ठीक है, और अर्बन कंपनी एक मार्केट लीडर है, और क्योंकि वो है। फिर स्केलेबल प्लेटफॉर्म मॉडल है, दो साइडेड मार्केट प्लेस बेनिफिट है। पहला नेटवर्क इफेक्ट, पहला बहुत सारे प्रोफेशनल अट्रैक्ट करते हैं और कस्टमर आते हैं, और कंपनी बढ़ेगी विद इफिशिएंसी। फिर ऑलरेडी पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो चुकी है। फुल ईयर, फर्स्ट फुल ईयर प्रॉफिट कंपनी जनरेट पाया है, लगभग पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जो क्या दिखा रहा है कि जो मॉडल्स यूनिट इकोनॉमिक है ये अब वर्क कर रही है बड़े होने के बावजूद। फिर इंटरनेशनल एक्सपेंशन, कंपनी यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया में अपने ऑफर्स कह सकते हैं एवेन्यूज ला रही है, और भारत के बारे बढ़ने की बात कह रही है। अब ये तो सब अच्छा है, कंसर्न क्या है? जैसे हमने ऊपर चर्चा की, प्रीमियम वैल्यूएशन है। अब आते हैं दूसरी चीज में, ऑपरेशन कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपको एक सर्विस मेंटेन करना, एक सर्विस क्वालिटी और स्टैंडर्ड किसके थ्रू? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के थ्रू। ये ना अक्रॉस अ रैपिडली एक्सपैंडिंग जियोग्राफिक फ्रंट, जिसमें टियर 2 रहती है, ये एक लगातार बढ़ता हुआ चैनल है। देखो, बहुत बड़े शहर में फिर भी आपको मिल जाएंगे प्रोफेशनल बहुत अच्छे, बट जैसे जैसे आप थोड़े छोटे शहरों में जाओगे, स्पेशली टियर 2 टियर 3, एक प्रोफेशनल मिलना, वो भी भरोसेमंद, बहुत टफ है। कंपटीशन देखो, जो लो कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट मीन, यानी कॉम्पिटिटर कभी भी, ऐसा जरूरी नहीं भाई आपने देखा होगा कोई मसाज वाला है, आपको अच्छा लगा तो बोले यार रहने दो अर्बन कंपनी से, आप में डायरेक्ट बात करते हैं, नंबर दो, कॉल करके बुला लूंगा। तो क्या होता है, क्विकली अंडर करते हैं, अंडर कट प्राइसेस। लेकिन देखो, अर्बन कंपनी का ब्रांड और क्वालिटी फोकस, ये इन्हें डेटरेंट की तरह काम तो करता है, लेकिन ये हम समझाते हैं भारत कैसा देश है, यहाँ का कंज्यूमर बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर ओवरऑल वर्डिक्ट की अगर आप बात करोगे तो अर्बन कंपनी एक हाई ग्रोथ स्टॉक है जिसका ह्यूज पोटेंशियल है, और इफ इट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट इट्स एक्सपेंशन और अपना मार्केट डोमिनेंस मेंटेन रखती है, नो डाउट कंपनी की स्केबिलिटी प्रॉफिट यानी प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ाना ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर इट्स अ मल्टीप्लिकेटर स्टेटस, ये बहुत डिपेंड करेगा हेविली किस तरह कंपनी आगे बढ़ती है और टॉप लाइन को किस तरह सस्टेन करती है, और क्या मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं करंट बेस से, और ये जो हाई वैल्यूएशन रिस्क है ये थोड़ी और नीचे आ जाए तो फिर कंपनी नो डाउट अच्छी होगी, ठीक है। तो आपको चीज दिख रहा होगा, दो सबसे बड़े रेड फ्लैग हैं, पहला वैल्यूएशन बहुत हाई है, और दूसरा किस तरह लगातार ये आने वाले समय में लोकल कंपटीशन को बीट करेगा। तो आने वाले मैं कहूंगा 2 से 3 क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर यहाँ से थोड़ी गिरावट और ज़्यादा हो जाती है बिटवीन 80 टू 90 रुपीज़, मुझे लगता है अर्बन कंपनी एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन उससे पहले 100 रुपीज़ के एक ह्यूमंगस सपोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है देखो 130, 140, 34 के आसपास को तोड़ना मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। अर्बन कंपनी मुझे भी थोड़ा सा हाई लगता है, लेकिन अगर बाजार में भी गिरावट होती तो अर्बन कंपनी कहीं ऊपर नहीं जाने वाली। और पास में अगर आप देखोगे, चलो अगर तेजी होती भी है, 150 को तोड़ पाना अर्बन कंपनी के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज होगा अभी, ठीक है। तो जब तक 150 से ऊपर नहीं चला जाता तब तक कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा इसके कहीं से कोई चांसेस नहीं है दोस्तों। और मैंने कुछ अन्य पॉइंट्स भी रखे हैं, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर आप कह सकते हैं पॉज थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा कुछ एक ऐसी जानकारी मिल जाए। ऑलरेडी जो चर्चा करनी थी मैंने कर ली है। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।